समय का रहस्य, भविष्य की आखिरी चेतावनी। अर्जुन और राघव अभी भी उस चमकते दरवाजे को घूर रहे थे। हवा फिर से ठंडी होने लगी थी। दरवाजे पर उभरा नया निशान अब पहले से ज्यादा तेज चमक रहा था। राघव ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है ये हमें फिर बुला रहा है। अर्जुन ने पत्थर पर लिखी पंक्ति को फिर देखा, 2 अज्ञात वीर। उसके मन में सवाल उठ रहा था, अगर दरवाजा फिर खुला तो इस बार क्या बदलेगा। अचानक दरवाजे के अंदर नीली रोशनी घूमने लगी। अर्जुन, मत जा, राघव बोला। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ था, जैसे कोई ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। अगर ये अतीत था तो शायद अब भविष्य है। दोनों ने एक साथ दरवाजे को छुआ और फिर सब कुछ फिर घूमने लगा। लेकिन इस बार गिरने का एहसास अलग था, जैसे हवा नहीं बल्कि बिजली के बीच से गुजर रहे हों। जब उन्होंने आंखें खोली, उनके सामने वही पहाड़ी थी, पर पहाड़ी अब आधी टूटी हुई थी। पेड़ लगभग गायब थे। आसमान में अजीब सी धुंध छाई हुई थी। गांव की जगह दूर दूर तक ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लेकिन कई टूट चुकी थीं। सड़क पर अजीब तरह की मशीनें पड़ी थीं। ये हमारा गांव? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा। एक बड़े होलोग्राम जैसे बोर्ड पर लिखा था, रामपुर मेगा सिटी, वर्ष 2095। दोनों सन्न रह गए। हम भविष्य में हैं। अचानक पीछे से आवाज आई, रुको, वहीं खड़े रहो। दोनों ने मुड़कर देखा। कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथ में आधुनिक हथियार जैसे उपकरण थे। एक लड़की आगे आई, लगभग उनकी ही उम्र की लग रही थी। तुम लोग बाहरी हो? किस सेक्टर से आए हो? अर्जुन ने कहा। हम 2026 से आए हैं। सब हंस पड़े। तभी अर्जुन ने जेब से अपना पुराना मोबाइल निकाला, जिसमें तारीख साफ लिखी थी। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। ये मॉडल तो 60 साल पहले बंद हो चुका था। वह लड़की बोली, मेरा नाम सिया है। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हो। सिया उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गई, एक भूमिगत बेस। वहां बड़ी स्क्रीन पर शहर का नक्शा था। कई जगह लाल निशान लगे थे। सिया ने समझाया, 2090 में एक बड़ी तकनीकी दुर्घटना हुई। ऊर्जा संयंत्र फट गया। उसके बाद शहर का संतुलन बिगड़ गया। मौसम बदल गया। पानी की कमी हो गई। अर्जुन ने पूछा, पर इसका हमसे क्या संबंध? सिया ने स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही पहाड़ी थी और वही दरवाजा। हमारे इतिहास के अनुसार, सिया बोली, 2090 की दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि 2026 में पहाड़ी के नीचे एक ऊर्जा स्रोत की खोज हुई। लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब, अगर हम 2026 में उस दरवाजे को बंद कर दें तो ये सब नहीं होगा। सिया ने सिर हिलाया। शायद। राघव घबरा गया। अगर हमने बंद किया तो क्या हम यहां से वापस जा पाएंगे? सिया बोली, ये दरवाजा समय की ऊर्जा से जुड़ा है। अगर तुम सही समय पर उसे स्थिर कर दो तो भविष्य बदल सकता है। अचानक बेस में अलार्म बजने लगा। ड्रोन आ रहे हैं, किसी ने चिल्लाया। सिया ने बताया कि शहर पर एक स्वचालित सुरक्षा सिस्टम का नियंत्रण है, जो किसी भी असामान्य गतिविधि पर हमला करता है। बाहर आसमान में उड़ते ड्रोन दिखाई दे रहे थे। हमें पहाड़ी तक पहुंचना होगा, अर्जुन बोला। सिया ने उन्हें एक छोटा सा ऊर्जा उपकरण दिया। इसे दरवाजे के केंद्र में लगाना, इससे ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। तीनों छिपते छिपाते पहाड़ी की तरफ बढ़े। रास्ते में टूटे पुल, जली हुई गाड़ियां और सूखी जमीन। भविष्य की हालत डरावनी थी। राघव ने धीरे से कहा, अगर ये सच में हमारा भविष्य है तो हमें इसे बदलना ही होगा। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, वही दरवाजा दिखा, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ मशीनें लगी थीं। नीली रोशनी अब लाल चमक में बदल चुकी थी। जल्दी करो, सिया चिल्लाई। ड्रोन पास आ रहे थे। अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचा। हवा फिर तेज हो गई। उसे अतीत वाला दिन याद आया, जब उसने आग की योजना बनाई थी। हर समय में सही फैसला ही भविष्य बनाता है, उसने खुद से कहा। उसने ऊर्जा उपकरण दरवाजे के केंद्र में लगाया। जैसे ही लगाया, तेज रोशनी फैली। ड्रोन हवा में रुक गए। जमीन कांपने लगी। सिया चिल्लाई, अब भागो,
लेकिन तभी एक ड्रोन ने हमला कर दिया। राघव गिर पड़ा। राघव! अर्जुन चिल्लाया। राघव उठा। मैं ठीक हूं, तू कर। अर्जुन ने उपकरण को पूरा सक्रिय कर दिया। अचानक सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली, वह फिर उसी गोल कमरे में था। राघव उसके पास था। दोनों भागकर बाहर आए। पहाड़ी पहले जैसी थी, हरी भरी। गांव भी शांत था। कोई मेगा सिटी नहीं, कोई टूटी इमारत नहीं। अर्जुन ने मोबाइल देखा। साल वही 2026। राघव ने कहा, क्या भविष्य बदल गया? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब पत्थर की साधारण दीवार बन चुका था। कोई निशान नहीं, कोई रोशनी नहीं, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ दिनों बाद स्कूल में इतिहास की किताब में अर्जुन ने एक नई लाइन देखी। 2090 की संभावित ऊर्जा दुर्घटना को समय रहते रोक लिया गया। कोई विवरण नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक नोट। अज्ञात कारणों से ऊर्जा स्रोत निष्क्रिय हो गया। अर्जुन मुस्कुराया। राघव ने पूछा, अगर दरवाजा फिर खुला तो? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। तो हम फिर तैयार रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। नीली और लाल रोशनी के बीच एक तीसरा रंग चमक रहा था, सुनहरा, और एक आवाज गूंजी, समय की रक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अर्जुन की आंख खुल गई। मेज पर एक छोटा सा चमकता हुआ चिन्ह पड़ा था, वही जो दरवाजे पर उभरा था। मतलब दरवाजा बंद नहीं हुआ था, वो बस इंतजार कर रहा था, किसी और समय का,